90% लाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। कभी 90+ स्कोर नहीं किया तो अगर मैं तुम्हें बोलूं यू कैन इजीली स्कोर 90+ अंडर लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी। ऑब्वियसली तुम खुद ही सोचो, पढ़ने के बाद क्या तुम्हें ये क्वेश्चंस नहीं आते कि क्या तुमको सब याद हो चुका है, क्या तुमने कुछ पढ़ा। 90% लाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है सो यू आर एक्सट्रीमली रॉन्ग। कभी 90+ स्कोर नहीं किया तो अगर मैं तुम्हें बोलूं यू कैन इजीली स्कोर 90+। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रचिता एंड अगर आपको 90+ स्कोर करना है तो ये वीडियो को स्किप मत करना। एंड लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर कि 90% है ना रट्टा मार के नहीं आते, 90% स्ट्रैटेजी से आते हैं। और हाँ, 90% पूरा साल पढ़ के भी आते हैं। बट ऑफ कोर्स तुमने ये वीडियो क्लिक किए इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि तुमने पूरा साल तो पढ़ा है नहीं, इसलिए यू वांट अ लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी। तो इस वीडियो में मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बोलूँगी जो 90% लाने में आपको हेल्प करेगी। ऑल्सो अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे ना तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। फर्स्ट थिंग, NCERT इज इक्वल्स टू एवरीथिंग बट एक्स्ट्रा बुक्स इज इक्वल्स टू नथिंग। एवरेज स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बुक खरीद लेंगे, उसको पढ़ भी लेंगे, पर सब आधा आधा, कुछ भी प्रॉपरली नहीं पढ़ेंगे। ऑब्वियसली तुम खुद ही सोचो, पढ़ने के बाद क्या तुम्हें ये क्वेश्चंस नहीं आते कि क्या तुमको सब याद हो चुका है, क्या तुमने कुछ पढ़ा। सबसे मेन बात तो यही लगता है कि पढ़ने के बाद भी क्या हमने पढ़ा, ये लगता है भाई। जेन्युइनली मेरे को तो बहुत लगता था कि क्या मैंने कुछ पढ़ा, ये पढ़ने के बाद लगता था। सो व्हाट टू डू नाउ? फर्स्ट देखो, NCERT खुद से पढ़ के खुद से नोट्स बनाओ, क्योंकि सेल्फ नोट्स आर द बेस्ट नोट्स। क्योंकि जब तुम बनाते हो ना खुद से नोट्स तो तुम समझ के ही सब चीज़ें बनाते हो एंड जब हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं ना तो वो दिमाग में बैठ जाता है एंड जब हम लिखते हैं ना उसको तो वो और अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है। सो NCERT पढ़ के सेल्फ नोट बनाओ। सेकेंड, एग्जाम्पल्स और बैक क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स जो है बहुत टफी क्वेश्चंस बनाते हैं, इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हम छोड़ देते हैं। लाइक वो नहीं करते कि भाई इजी है हमको आ जाएगा, बट इजी क्वेश्चंस भी ना कभी कभी हमको फंसा देते हैं। और सेम चैप्टर ना एटलीस्ट 2-3 बार रिवाइज करो ही करो, क्योंकि रिवीजन के अलावा तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। लाइक रिवीजन नहीं किया ना तो तुम बोर्ड्स में अच्छे % नहीं ला पाओगे। रिवीजन इज़ मस्ट। मैं मेरे अभी तक के 10th के ऊपर शायद 4 वीडियोस बना चुकी हूँ या 3 बना चुकी हूँ एंड मैं हर एक वीडियो में यही बात बोलती हूँ कि रिवीजन इज़ मस्ट। तुमने रिवीजन करनी ही चाहिए, क्योंकि सेकेंड पॉइंट, राइटिंग इज़ ग्रेटर देन ज़्यादा पढ़ाई। ये तो हर एवरेज स्टूडेंट के साथ होता है कि तुम्हें पेपर में क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये तो पता होता है कि तुम्हें इसका आंसर आता है एंड तुम खुश हो जाते हो, बट जब वो आंसर तुम लिखने चले जाते हो ना तो दिमाग अंधा हो जाता है। आई मीन टू से दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम पढ़ते ज़्यादा है और लिखते कम है। तो अब ये सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या करें? फर्स्टली तो देखो, रोज़ है ना 20 to 30 मिनट्स आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। अब क्या लिखे उसके लिए ना क्या करो, PYQs निकालो जो चैप्टर तुम्हें अच्छे से आते हो एंड उसके ना आंसर्स लिखो एंड देखो कि कौन से पॉइंट्स तुम्हें अच्छे से जमते हैं, कौन से नहीं जमते हैं। एंड ये रोज़ 20 to 30 मिनट्स करो ही करो। अच्छे से हेडिंग्स दो, पॉइंट्स अच्छे से लिखो एंड कीवर्ड्स को हाईलाइट करो या फिर अंडरलाइन कर दो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। सी इफ़ यू आर कन्फ्यूज कि आंसर कहाँ से स्टार्ट करें, तुम्हें पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, तो फर्स्टली क्या करो, एक रफ पेपर लो एंड उस पर ना जो पॉइंट्स तुम्हें उस क्वेश्चन के याद आते हैं वो लिखो। क्वेश्चन के आई मीन आंसर याद आते हैं वो लिखो एंड फिर एक अच्छा पॉइंट पकड़ो जहाँ से स्टार्ट हो सकती है एंड स्टार्ट करो। एंड अगर स्टार्ट करने के बाद तुम्हें कोई पॉइंट्स याद आते हैं तो वही रफ में ऐड करो एंड इससे तुम्हें बहुत हेल्प होगी, आंसर अच्छे से फ्रेम हो जाएगा। हर कोई पेपर को नीट एंड क्लीन नहीं रखता, तो खिचड़ी तो पेपर की बिल्कुल मत करना, क्योंकि इन्विजिलेटर है ना वो ऐसा खिचड़ी देख के ना इरिटेट हो जाते हैं। एंड अगर तुमने अच्छे से पेपर को लिखा, हाईलाइट किया, सब कुछ चीज़ अच्छे से, हेडिंग पॉइंट्स वगैरह सब अच्छे से किया ना, इन्विजिलेटर खुश होकर शायद तुम्हारे 1-2 गलतियाँ माफ़ कर दे। एंड लास्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी कैन मेक यू अचीव एवरीथिंग। आई पर्सनली थिंक कि ना ये टाइम पे मोटिवेशनल वीडियो उतनी काम की नहीं है। ऑफकोर्स स्टडी के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है उन लोगों को जिनको स्टडी पसंद नहीं है। अब तुम ये मत सोचना कि भाई पढ़ना किसको ही पसंद है, भाई बहुत लोगों को पसंद होता है। हाँ, तो मोटिवेशन ये टाइम पे क्यों काम का नहीं है? क्योंकि मोटिवेशन जिस स्पीड से आता है ना उसी स्पीड में वो चला जाता है। तो अब कंसिस्टेंसी लाने के लिए क्या करा जाए? सी फिक्स योर टास्क कि तुम्हें कौन से चैप्टर करने हैं एंड प्लीज़ देखो
जो चैप्टर तुमने सोचा है वही चैप्टर करके ही उठो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तुमने प्लान किया है कि तुम कार्बन एंड कंपाउंड्स करने वाले हो, बट तुम्हें अगर बीच में ही लग रहा है कि नहीं यार ये चैप्टर तो मेरे से आज नहीं होगा, मुझे इसके लिए बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा एंड अभी मैं कोई ईजी चैप्टर कर लेती हूँ, तो देखो ये मत करो। अगर तुमने कार्बन एंड कंपाउंड प्लान किया है तो कार्बन एंड कंपाउंड करके ही उठो। कार्बन एंड कंपाउंड की जगह तुम एसिड बेस सॉल्ट मत करने लग जाना। लाइक ये सीबीएसई के चैप्टर्स हैं बाय द वे, अगर स्टेट बोर्ड वाला कोई देख रहा हो तो। हाँ, सो देखो, टास्क फिक्स करो, आई मीन चैप्टर फिक्स करो एंड वो चैप्टर ही करो, इधर उधर भटको मत। अब तक के पॉइंट्स तुमने शायद कहीं ना कहीं सुने होंगे, बट ये पॉइंट, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी एंड सी आई एम श्योर कि ये पॉइंट आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कैन यू बिलीव कि प्लेस की वजह से तुम्हें आंसर या चैप्टर याद हो सकते हैं? व्हाट आई मीन टू से इज़ कि देखो, अगर तुम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो वो चैप्टर होने के बाद अगर तुम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हो या फिर नेक्स्ट पॉइंट जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना वो स्टार्ट करने वाले हो ना, तो चेंज योर प्लेस। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो प्लेस पे तुम बैठे हो वो हिसाब से तुम्हारा ब्रेन याद रखे कि तुमने ये जगह पे ये पॉइंट पढ़ा था। सो ट्राई करो कि तुम ना चैप्टर्स के साथ प्लेस भी चेंज करो एंड ये ट्रिक पक्का तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। सी भगवान ने ना रात सोने के लिए दिए, ना कि जगने के लिए। तो अगर तुम रात रात तक 3-4 बजे तक पढ़ते हो तो खुद को बहुत भारी मत समझो, क्योंकि भाई अगर तुमने अच्छे से नींद नहीं ली ना तो तुम्हारा ब्रेन है ना जल्दी जल्दी चीज़ें भूलना स्टार्ट कर देगा। सो फिक्स योर स्लीपिंग स्केड्यूल। लास्ट मिनट पढ़ने वाले भी ना टॉपर्स को बीट कर देते हैं। देखो 10th ही ऐसा स्टैंडर्ड होता है जिसमें सबको मार्क्स के पीछे ही भागना पड़ता है, बट आफ्टर 10th हायर स्टडीज़ में कोई भी तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि मार्क्स के पीछे भागो। सब तुमको यही बोलेंगे कि कंसेप्शनल क्लियरिटी रखो। एंड लास्टली, तुम एवरेज हो सकते हो पर इनकेपेबल नहीं। कंसिस्टेंसी से काम करोगे ना तो तुम्हें सक्सेस मिलती रहेगी। तो देखो, स्मॉल चेंजेस ही तो मिलके बड़ा चेंज लाते हैं। सो डोंट फॉरगेट, स्मॉल स्टेप्स, बिग टिप्स, वी गॉट दिस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। मैंने इतने सही टाइम पे चेक किया ना कि मेरा माइक चल रहा है या नहीं, क्योंकि मेरे को